अस्सलामुअलैकुम जी। मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स चैप्टर चल रहा है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का। आज हम देखेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म सम एलिमेंट्री फंक्शन। चंद बेसिक जो एलिमेंट्री फंक्शन है, जब उन पे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लगाई जाती है तो क्या नतीजे हासिल होते हैं। तो शुरू करते हैं। लेट्स से आपके पास अगर फंक्शन वन के बराबर है, एफ टी वन के बराबर है और टी जो है हम जानते हैं ग्रेटर देन जीरो होता है, तो आपसे लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ एस मांग रहा है। अब ये जनरल फार्मूला कल हम पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि अपने फंक्शन को ई की पावर माइनस एस टी से जरूर देके जीरो से इन्फिनिटी तक इंटीग्रल करना है। और अब एफ टी हमें बता दिया गया कितना है, वन है, तो मैंने ये वैल्यू लगा दी इसकी जगह। अब यहाँ पे ई की पावर माइनस एस टी डी टी ही बचेगा, तो इसका मतलब आप लिखेंगे ई की पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस जीरो से इन्फिनिटी। अगर हम माइनस वन ओवर एस को बाहर निकाल लें और ई की पावर एस टी को नीचे वन ओवर एस टी कर दें, तो ये जीरो माइनस वन का कंसेप्ट आ जाएगा। बाउंड्री कंडीशन लगाने वन ओवर एस आ गया। तो इसका मतलब आपकी जो जवाब है वो एस पे कन्वर्ज हो रहा है आपकी कोई वैल्यू पे, तो ये डिफाइंड है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम कह देते कि वन की जगह कोई के है, तो यहाँ पे के तो कांस्टेंट था, तो हम कह देते ये के बटा एस जवाब आ जाता है। जैसे वन एक कांस्टेंट था तो के भी तो एक कांस्टेंट था, तो जैसे वन बटा एस आया तो के बटा एस आ गया। तो ये याद रखने वाली बात है कि अगर कोई के और ये कोई कांस्टेंट आ जाए तो वो के बटा एस का जवाब आ जाएगा। फिर अगर हम कहेंगे फंक्शन एक्सपोनेंशियल है ए की ए टी, यहाँ पे भी टी ग्रेटर देन जीरो है, ए यहाँ पे कांस्टेंट है मगर ए जीरो नहीं है। अब हमसे लैपलेस ट्रांसफॉर्म मांग रहे हैं, तो हम जानते हैं कि फंक्शन को भाई मल्टीप्लाई करना है ई की पावर माइनस एस टी से जीरो से इन्फिनिटी तक इंटीग्रल करना है, वो कर दिया हमने। अब इन दोनों में इकट्ठा करके एक्सपोनेंशियल को लिखा जा सकता है, तो ये आ जाएगा माइनस एस माइनस ए इंटू टी। अब उसी तरीके से ई की पावर माइनस ए इंटू टी डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस ए। जीरो से इन्फिनिटी तक आपने बाउंड्री कंडीशन लगा दी। इसमें से वन ओवर माइनस वन ओवर एस से बाहर ले लेंगे, ऊपर वाले फैक्टर को नेगेटिव और नीचे लाके पॉजिटिव करके वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी डालेंगे तो जीरो माइनस वन ही आ जाएगा। तो वन ओवर एस माइनस ए आ गया। तो ये भी आपके पास ट्रांसफॉर्म आ गई, लैपलेस ट्रांसफॉर्म इस गिवन फंक्शन। इसी तरीके से अगर हमें फंक्शन दे दिया जाए टी की पावर एन, एन इज अ पॉजिटिव वन टू थ्री फोर इंटीजर है, तो अब आपके पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म मांग रहा है। उसी तरीके से हम फंक्शन को ई की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करके जीरो से इन्फिनिटी तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। अब इसमें कुछ चीजें हम वो करते हैं सब्सिट्यूट। एस टी की जगह एक्स ले लेंगे, तो यहां से टी किसके बराबर आ जाएगा, एक्स बटा एस के। डी टी किसके बराबर आ जाएगा, डी एक्स बटा एस के। ये सारी वैल्यूज उठा के इस जगह लगा देते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस एक्स हो गया, एक्स बटा एस की पावर एन डी एक्स बटा एस आ गया। इसमें से एस को एन कर दिया जाए तो यहाँ पे एस, तो एस बाहर निकल सकता है एन प्लस वन से। इधर आ गया ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन डी एक्स। ये गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, तो ये आपके पास गैमा एन प्लस वन आ जाएगा। तो इसे आप एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, गैमा की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली। तो ये आपके पास अगर टी की पावर एन होगा तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस एन प्लस वन। तो अगर ये टी की पावर वन होती तो एन की जगह वन आ जाता, तो ये वन ओवर एस स्क्वायर हो जाता। अगर टी की पावर टू होती तो ये टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस की पावर टू प्लस वन यानी एस की पावर थ्री हो जाता। सो ऑन सो। अब आप आगे इसको सोच सकते हैं, टी की कोई भी पावर हो तो आप डायरेक्ट अब इसे लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर एफ टी साइन ए टी के बराबर आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो अब हम उसी तरीके से फंक्शन को ई की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करके जीरो से इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे। तो अब आपने उसी तरह साइन को ट्रांसफॉर्म कर लिया ऑलर फार्मूले की मदद से, ई की पावर योटा ए टी माइनस ई की पावर माइनस योटा ए टी डिवाइडेड बाई टू योटा। इनको अलग अलग कर लेंगे, दो अलग अलग इंटीग्रल हो जाएंगे। वन ओवर टू योटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। इसी तरह एक्सपोनेंशियल इकट्ठे कर लेंगे, इसके भी एक्सपोनेंशियल इकट्ठे कर लेंगे। अब हम ये पहले पढ़ के आए हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ई की पावर माइनस एस माइनस योटा है टी डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस योटा है। सेम फैक्टर इधर भी हो जाएगा, मगर फर्क सिर्फ ये है कि एस प्लस योटा है, इधर एस माइनस योटा है। अब आप क्या कर सकते हो कि बाउंड्री कंडीशन लगा सकते हैं, तो ये वन ओवर एस माइनस योटा ए बचेगा, यहाँ पे वन प्लस एस प्लस योटा ए बचेगा। वन ओवर टू योटा कॉमन ले लेंगे तो ये बीच में नेगेटिव आ जाएगा। इसको
सिंपल अलजबरा लगाएंगे, इसके ऊपर टू योटा से कट जाएगा तो a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये साइन ए टी का आप कह सकते हो कि भाई लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। अगर a की वैल्यू 1 होती तो 1/s स्क्वायर प्लस 1 आ जाता। तो इस तरीके से सोचना। अगर फंक्शन कॉज ए टी होता तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैसे निकलता, उसी तरीके से फंक्शन को e की पावर माइनस एस टी से जरब दे के 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रल कर लेंगे। अब cos ए टी की वैल्यू लगा देंगे, उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल की लॉगर फार्मूले की मदद से। आप पहले साइन में नेगेटिव था, पॉजिटिव है, स्टेप सारे के सारा वही है। इसको आप क्या कहेंगे, टू दोनों यानी दो इंटीग्रल कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल इकट्ठे कर देंगे 1। अब आपके पास इसको भी करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है तो e की पावर माइनस एस माइनस योटा ए टी डिवाइडेड बाय एस माइनस योटा है, वो नेगेटिव बाहर उतर आया, इसी में प्लस आ रहा है बस। उसी तरीके से बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद दोबारा से 1/2 कॉमन लेके एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम को सॉल्व करेंगे, टू टू से कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कॉस ए टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपके पास आ गया। अब ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से साइन हाइपरबोलिक ए टी अगर फंक्शन हो तो उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालने को कह रहा है। अब हम अच्छे से जान चुके हैं फंक्शन को e की पावर माइनस एस टी से जरब देना, 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रल करना है। तो वो जनाबे वाला अब आपके पास इधर वैल्यू लग जाएगी साइन हाइपरबोला की e की पावर ए टी माइनस e की पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2। इसको भी अलग अलग कर लेंगे, दो इंटीग्रल बन जाएंगे, एक्सपोनेंशियल इकट्ठे करके लिख देंगे। सेम उसी तरीके से इंटीग्रल करके e की पावर, अब सिर्फ योटा गायब हुआ, बाकी तो सारा कुछ वैसे ही है। तो बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो 1/s से बच जाएगा, 1/s प्लस से बच जाएगा, 1/2 कॉमन लेके इनको एलसीएम उठा लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये साइन हाइपरबोलर ए टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम कॉस हाइपरबोलिक की बात करें तो सेम उसी तरीके से फंक्शन को e की पावर माइनस एस टी से जरा देके 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रल कर लेंगे। साइन हाइपरबोलिक ए टी की जगह क्या लिखा जा सकता है, e की पावर ए टी प्लस और माइनस ए टी बाई 2, दोनों को इंटीग्रल अलग कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल इकट्ठे करके लिख देंगे। उसी तरह इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है तो लिख लेंगे। अब जब आप बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर तो 1/s माइनस है, इधर 1/s प्लस से 1/2 कॉमन लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास लेप्लास हाइपरबोलिक ए टी का आंसर आ गया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तक के लिए इतना ही, बच्चे इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।